तो दोस्तों आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ब्याज निकालना सीखने वाले हैं। दोस्तों अगर कहीं पर भी आपको ब्याज के सवाल दे दिए हों तो आपको घबराना नहीं है, उसको बहुत ही आसान तरीके से निकालना आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो सवाल इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है कि 10,000 रुपया का 5% की दर से 1 महीने का ब्याज कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, 10,000 रुपया है, 5% की दर है, 1 महीने का ब्याज बताना है। तो कैसे बताएँगे? तो दोस्तों मैं आपको एक साधारण ब्याज का जो फ़ॉर्मूला होता है उससे बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और इसका आंसर हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या-क्या इस सवाल में दिया है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये जो 10,000 रुपया दिया है ना दोस्तों, इसको बोला जाता है मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल। क्या होता है इसका मतलब? मूलधन, यानी इसको P से दर्शाया जाता है। कितना दिया गया है? 10,000 रुपया दिया है। हमने यहाँ पर मूलधन को लिख लिया है। फिर क्या दिया है? 5% की दर दिया है। ये क्या है? ब्याज की दर है। क्या है? ब्याज की दर। इसको R से दर्शाया जाता है। ये जो है 5% है, लिखेंगे यहाँ पर 5%। अब क्या है? निकालना कितने का? 1 महीने का ब्याज निकालना है। ठीक है, यानी कि समय दिया है यहाँ पर। समय यानी कि इसको T से दर्शाया जाता है, यानी टाइम। कितने समय का निकालना है? 1 महीने का निकालना है। अब दोस्तों जो साधारण ब्याज का जो फार्मूला है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है वो होता है P/R/T बटे में 100। P से मूलधन होता है, R से हो जाएगा ब्याज की दर, T से समय बटे में 100। ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, अब इसी फार्मूले पर हम क्या करेंगे? सवाल को हल करेंगे। अब यहाँ पर बात समझने की ये है, तो सभी तो ठीक है, लेकिन जो समय है इस समय में बदलाव किया जाएगा। क्यों? अगर ये जो ब्याज की दर बोला है, अगर ये जो 5% ब्याज की दर लग रही है, अगर ये महीने के हिसाब से है तो वो जो समय है वो यानी जो ये रहेगा आपका समय 1 महीना ही रहेगा। लेकिन अगर ब्याज की दर वार्षिक लग रही है, यानी सालाना के हिसाब से लग रहा है, यानी 5% जो लगेगा अगर सालाना के हिसाब से लगेगा तो जो समय हो जाएगा वो आपका बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/12, क्योंकि एक साल में टोटल 12 महीने होते हैं, तो 1 महीने में 12 से भाग देना पड़ेगा। जब समय क्या हो जाएगा? वार्षिक होगा तब। ठीक है, वार्षिक होगा तब। अगर महीने के हिसाब से होगा तो सिर्फ आपका एक ही रहेगा। तो मैं यहाँ पर वार्षिक वाले का बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो समय दे दिया है, सब हमें पता चल गया है। P यानी कि मूलधन, यानी कि 10,000 रुपया। यहाँ पर लिखेंगे हम 10,000 गुणे ब्याज की दर कितना है? 5% है, 5 रहेगा। गुणे समय क्या है? 1/12 हो जाएगा। ठीक है, बटे में हो जाएगा 100। अब हम इसको करेंगे हल। ठीक है, अब हल करेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचेगा क्या यहाँ पर? बचेगा यहाँ पर 100 गुणे 5 गुणे 1/12 ये बचा है। अब ऊपर वाले का गुणा ऊपर से, नीचे वाले का गुणा नीचे में करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 5 धाम में 500 बटे में 12 हो जाएगा। अगर 2 से काटते हैं तो कितने बार में जाएगा? 2 छक 12, 2 दूनी 6, 2 पाँच 10, यानी 250 बार में कट जाएगा। यानी हो जाएगा 250 बटे में 6। अब 250 में हमें 6 से यहाँ पर भाग देना है। चलिए भाग देकर देख लेते हैं कितने बार जाएगा। 6 चौका 24, 4 बार में जाएगा। इसका बचेगा 1, हो जाएगा 10, 6 कम 6, 4 बचेगा 40, 6 छः का 36, फिर 40, 6 छः का 36, यानी कि 41 रुपया 66 पैसा हो जाएगा। यानी कि अगर 10,000 रुपया आपने 5% की दर से सालाना के हिसाब से लिया है तो 1 महीने का जो आपका ब्याज बनेगा वो टोटल कितना बनेगा? 41 रुपया 66 पैसा बनेगा। ये क्या है? जब समय आपका जो वार्षिक ब्याज की दर लग रही हो, यानी हर महीने, क्योंकि जो ब्याज जैसे 5% ब्याज है ना, इसका मतलब होता है कि हर 100 रुपया पर 5 रुपया आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये जो सवाल है वो सालाना के हिसाब से है, यानी कि हर साल में, यानी 1 साल जब पूरा होगा तभी जाकर आपको 100 रुपया पर 5% देना पड़ेगा। इसलिए 1 महीने का जो ब्याज है ये कम हो रहा है। अगर पूरे साल का जोड़ेंगे तो 12 महीने का, तो 1 महीने का हो गया 41 रुपया 66 पैसा, तो पूरे 12 महीना का हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे? 12 से गुणा करेंगे। चलिए गुणा करके देख लेते हैं। 41.66 गुणे 12 टोटल कितना हो जाएगा? 499.92, यानी कि 499.92, यानी कि 10,000 रुपया पर सिर्फ आपको 500 लगभग देना पड़ेगा 5% की दर से। ठीक है, पूरे साल का।
अगर महीने के निकालेंगे सिर्फ आपको 41 रुपये 66 पैसा बनेगा। जो समय वार्षिक होता है, अगर ये जो समय है वो वार्षिक न रहकर अगर आपका हर महीने के हिसाब से रहता कि हर महीने आपको ब्याज देना पड़ेगा, ये जो साल में देना था 5%, लेकिन अगर ये महीने के हिसाब से अगर इसका लग जाए ब्याज, तो 1 महीने का, तो उस हिसाब से इसका जो रेट है अलग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, चलिए इसी फार्मूले पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर PRT/100। मूलधन कितना है, 10,000 रुपये है, समय क्या है 5% है, दर क्या है 5% है, समय 1 महीने का बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बचे क्या 100×5 500, यानी 500 रुपये। सिर्फ 1 महीने का ब्याज आपका 500 हो जा रहा है इस हिसाब से। तो ये क्या है, महीने के हिसाब से ब्याज है, इसलिए ये डिपेंड करता है कि मासिक ब्याज लग रहा है या फिर वार्षिक लग रहा है, इसलिए यहाँ पर बदलाव किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से निकाला जाता है। अगर यहीं पर 1 महीने के बजाय 2 महीने होता तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ होता 2/12 होता। ठीक है, इस तरीके से होता। अगर 3 महीने होता तो 3/12 होता। अगर यहीं पर पूरा 1 साल होता तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर कुछ नहीं दिखा जाता। ठीक है, सिर्फ एक यहाँ पर लिखा जाता। ठीक है, तो इस तरीके से निकाला जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।